तो बच्चों हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10 है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है, आप पढ़िए। क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for Rs 3900। यानी किसी क्रिकेट का कोच है, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल को खरीदने में 3900 रुपए खर्च कर दिए। लेटर कुछ दिनों बाद सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर Rs 1300। कह रहा है कुछ दिनों बाद वही क्रिकेट का कोच बैट और 3 और गेंद खरीदते हैं, 1300 की खर्च आती है। तो इस सिचुएशन को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली आप रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। तो हम सॉल्व करते हैं। तो लीनियर पेयर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वेरिएबल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बैट खरीद रहे हैं और बॉल खरीद रहे हैं, तो हम लोग मन में मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज Rs x रुपीज। Rs x, यस। मन में माना कि एक बैट को खरीदने के लिए 1 रुपए का खर्च आता है। उसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज Rs y रुपीज। एक गेंद का कीमत x रुपया है, एक y का कीमत y रुपया मान लिया है ना। देन तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि 3 बैट खरीदा। ध्यान से देखो, एक बैट का कीमत कितना है, x रुपया। 3 खरीदने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 3x। 6 बॉल, तो एक बॉल का कीमत कितना, y रुपया। 6 बॉल के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो और ये हो जाएगा 3900। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आप कह रहे होंगे कहां से आए, देखो 3 बैट और 6 बॉल को खरीदने में टोटल खर्चा 3900 का आ रहा है। तो 3 बॉल खरीदा, 3 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा, टोटल कह रहा है। तो ऐड करना होगा और खर्चा कितना आया, 3900, है ना। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अब फिर से देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है। लेटर सी बाइज अनदर बैट बोल रहा है, वो दूसरा बैट खरीदेगा। अब कितना बैट खरीदेगा, नंबर ऑफ बैट नहीं बोल रहा है, तो मन में मानेंगे कि उन्होंने एक ही बैट खरीदा, दैट इज 1x 3 मोर बॉल्स। तो एक बॉल्स के लिए y रुपया, 3 बॉल के लिए 3y रुपया, ठीक है। टोटल करने के लिए 1300 का उन्होंने खर्च कर दिया। टोटल करने के लिए प्लस करोगे, 1x यानी 1 नहीं लिखे तब भी चलेगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 एंड 2 हमने लिखकर बना दिया। अब आपका काम क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। इसको अलजेब्रिकली सॉल्व आप खुद से करेंगे, हम आपको ग्राफिकल टेक्निक सिखाने वाले हैं, है ना। तो आइए इस इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल अभी आपको सिखाया था, फिर सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। x को एक तरफ रखते हैं, y को एक तरफ रखते हैं। x को 0 पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में जब x को आप 0 पुट किए थे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3900 अपॉन 6, है ना। इसको सॉल्व करो आप, 3 से कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 1300 आ जाएगा। 1300 में जब 2 से आप डिवीजन करोगे तो ये आ जाएगा 650, 650, है ना। तो y का वैल्यू आ गया 650। उसी तरीके से इक्वेशन 1 में y को जब आप 0 पुट करोगे तो ये टर्म कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3900 अपॉन 3, दैट इज 1300। तो इक्वेशन 1 का टेबल बन गया। इक्वेशन 2 का भी बना लो आप।
तो इक्वेशन 2 में ये x है, ये y है। x को 0 पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1300 अपॉन 3। तो ये कितना आता है, थोड़ा डिवीजन करो, 3 से करोगे तो ये 4 आया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10, तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा है ना। आप लिख लो यहाँ डायरेक्ट 44 या 33 पॉइंट समथिंग लगा दो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से y को जब 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 1300, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 1300। क्रॉस चेक कर लीजिए, इक्वेशन 1 में x को आपने 0 पुट कर दिया था तो y का वैल्यू आ गया, y को जब 0 पुट किया था तो आ गया, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ, ये x होता है, ये x डैश नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, दिस इज ओरिजिन, दिस इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ y डैश है। इक्वेशन 1 में आ जाओ, x को 0 रखोगे तो y का वैल्यू 650 पॉजिटिव में ऊपर आएगा। सपोज कर लीजिए x जब 0 था तो y का वैल्यू 650 है, इसको हमने फॉलो कर दिया, यहाँ आइए x का वैल्यू 1300 इधर होता है, सपोज किया कि 1300 यहाँ आएगा, और यहाँ y का वैल्यू कितना था तो 0 था है ना। इसको आप प्लॉट कर दीजिए, यानी इसको मिला दीजिए। आप यहाँ पे स्केल रखकर इसको ड्रॉ करोगे, मैं ऐसे ही कर रहा हूं है ना, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। अब इस लाइन पे इसका नाम लिख दो आप, ये था 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 है ना, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ आइए, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 43 पॉइंट समथिंग इधर आएगा नीचे, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 43 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट नहीं हमने सॉल्व किया था। y का वैल्यू कितना है यहाँ 43 पॉइंट समथिंग। अब y को 0 पुट करो तो x का वैल्यू 1300, तो x का वैल्यू 1300 ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप इसको भी मिला दीजिए। तो ये जो दोनों लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका आप नाम यहां लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए x प्लस 3y इक्वल टू 1300, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, राइट। तो हम लोग 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वर फाउंड टू बी 160, यानी 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो दाम है किसी दिन 160 रुपए आता है ना। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज आरएस 300, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का जो दाम है 300 हो जाता है। तो इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली बनाइए हैं, आइए सीखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज आरएस x पर kg, 1 किलो सेब का दाम 100 रुपए मान लिया। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इज RS Y पर केजी, है ना। अंगूर की कीमत को y रुपए पर केजी मान लिया, सेब की कीमत को 100 रुपए पर केजी माना है। देन अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 kg ऑफ एप्पल, तो 1 kg एप्पल का कीमत कितना है 100 रुपए। 2 kg के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स,
तो 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कीमत कितना है, y रुपीज। दोनों को टोटल करना है, दोनों को खरीदने में टोटल खर्चा 160 रुपए का आता है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अगेन क्वेश्चन का दूसरा कंडीशन पढ़ लीजिए। वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, तो 1 kg ऑफ एप्पल के लिए x रुपए, 4 kg के लिए 4 से गुना करो, है ना। फिर कहता है 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg ऑफ ग्रेप्स के लिए y रुपए, 2 kg के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को मिलाकर जब खरीदा गया तो 300 का खर्चा आया। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का अलजेब्रिकली सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, वो आप खुद बना सकते हैं। मैं आज की क्लास में आपको केवल ग्राफिकल टेक्निक सिखा रहा हूं। तो आइए इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाते हैं। तो x ये हो गया y, x को 0 पुट करो, ये पूरा कैंसिल, तो y का वैल्यू आ जाएगा 160। y को 0 पुट करेंगे x का वैल्यू कितना आएगा, 80 आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 पे आइए, तो इक्वेशन 2 में ये आपका x है, ये y, x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 150 आ जाएगा। y को 0 पुट कर दोगे तो x का वैल्यू आएगा 300/4, 2 से कैंसिल करो, 150/2, 2 से 75, तो ये आ गया 75। तो इसको प्लॉट कर लीजिए। ये आपका 2D प्लेन, x, ये x डैश, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y, दिस इज y डैश, राइट। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 160 ऊपर आता है, यहाँ मान लिया कि आएगा। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 160 मान लिया। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 80 इधर आ सकता है ना। x का वैल्यू जब 80 है तो y का वैल्यू 0 है। आप यहाँ स्केल रखेंगे, इसको मिला देंगे। दिस इज योर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट इक्वेशन whose name is 2x plus y equal to 160, राइट। अब इक्वेशन 2 पे आइए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 150, 160 के जस्ट नीचे आएगा 150। y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 75, नीचे 80 के पहले आता है 75। तो आप इस पे स्केल रखेंगे, इसको भी मिला सकते हैं, तो ये आ जाएगा ऐसे, है ना। इसका नाम आप यहां दे सकते हैं, तो दे दीजिए। ये था 4x plus 2y equal to 300. This is graphical representation of this problem.